हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल DICT एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखिए कि हम आज की डेट में जो भी कोई कोर्स करते हैं उसके पीछे का हमारा रीज़न क्या होता है। क्यों करते हैं हम कोई कोर्स? ऑब्वियसली अर्निंग मनी। तो कुछ भी करें, कैसे भी करें, उसका जो मोटो होता है, हमारा उद्देश्य जो हमारा होता है, उसके पीछे अर्निंग होती है। तो अर्निंग के लिए बेसिकली हम सब कुछ करते हैं, जिससे कि हमें अर्निंग हो सके, हम कुछ कर सकें जीवन में, अपने अपने लायक, अपने परिवार के लायक। ठीक है। तो अब जब हम कोई डिग्री करते हैं, यही सोच के करते हैं कि हमारा फ्यूचर इससे ब्राइट होगा, हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, या जिस किसी फील्ड में हम जाना चाहते हैं हम वो कोर्स करेंगे तो आगे चल के हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। यही सोच के हम सब लोग जो है कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं। और ऑब्वियसली जो हम नहीं भी करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, तो वो हमें इस कोर्स, किसी न किसी कोर्स में किसी की गाइडेंस के द्वारा आपको वो कोर्स ज्वाइन करा दिया जाता है। और आप भी उसी कोर्स के पीछे अपना पूरा करियर लगा देते हैं दाव पे। चाहे फिर आपका आपका वो मन से उसको डेडिकेट करते हो चाहे ना करते हो, चाहे उस काम में आपका मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन आप क्या करते हैं कि उस कोर्स को जरूर करते हैं। ठीक है। अपनी खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए हम सभी लोग कुछ ना कुछ कोर्स करते हैं, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट जीरो आता है तो बहुत ज़्यादा ही हमें बुरा लगता है। तो एक प्रकार से ये वीडियो जॉब के लिए मैंने बनाई है, स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा चैनल DICT एजुकेशन ओनली, एजुकेशन ओनली, एजुकेशन ही आपको प्रोवाइड कराता है। साथ साथ में जॉब ओरिएंटेड कोर्स आपको देता है, टेक्निकली कोर्स आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे वो कंप्यूटर से हो चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। ठीक है। सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। प्लस में जो यंगस्टर हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बहुत काम का है। तो बहुत जो रियल इन्फॉर्मेशन होती हैं वही हम आपसे शेयर करते हैं, जिसमें कि कुछ भी फेक नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा नीड है, जॉब इन MIS। तो आज का जो टॉपिक है हमारा जॉब इन MIS है, कि आप अपने करियर को कैसे एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, या जो 12th पास कर चुके हैं, जिनके पास में कुछ करने के लिए नहीं है, या जिनका रिजल्ट पास आउट होने वाला है 12th का, जो अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे के हटे हैं, उनके लिए। तो मोस्टली क्या है कि हमारे पास में क्या है कि जब हम किसी भी कोर्स, आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट को कि वो BTech कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, BCA कर लेते हैं, लेकिन उनके पास में जॉब नहीं होती है। लैक ऑफ नॉलेज, इसके पीछे एक यही रीज़न है, जो कि रियलिटी है, जो हमें बहुत सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन रियलिटी वही है फ्रेंड्स कि हमें नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें जॉब नहीं मिलती है। मैं ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट एज ए प्रोग्रामर जॉब कर रहा हूँ कंपनी के अंदर, IT कंपनी के अंदर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, जिससे कि आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो बनाता हूँ। मेरे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस चैनल में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं, चाहे वो BA, BEd, BCom, किसी भी कोर्स की डिग्री के बारे में हम कंसल्ट करते हैं। ठीक है। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो खुद का फोटे है वो है टेक्निकल, कंप्यूटर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। ठीक है। तो आज मैं जो कि आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नई न्यू हैं, वो भी शायद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूँ। ठीक है। मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से जॉब ली है और क्या क्या मुझे चैलेंजेस आए हैं। ठीक है। तो वही मैं सोचता हूँ कि जब एक स्टूडेंट जब BCA पास आउट करता है, तो वो जब उसे जॉब नहीं मिलती तो उसे कैसा महसूस होता है। जब एक स्टूडेंट BTech किसी भी ट्रेड से करता है तो उसे जब जॉब नहीं मिलती तो वो कैसा एक फील करता है अपने आप को। तो ये दोस्तों, ये हमारी ही एक लेवल ऑफ नॉलेज है कि हमें नॉलेज कम है, इसलिए हम मार्केट में अपने आप को नहीं कर पाए, चैलेंज नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए मार्केट को। ठीक है ना। हम किसी को बीट करने की पावर नहीं रखते हैं, हमें वो दम ही नहीं है कि हम किसी को कंपटीशन बीट कर सकें, इसलिए हमें जॉब नहीं मिलती है। वो नॉलेज यही है कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है अपनी। कॉलेज में भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं, कॉलेज से ही आपकी जो प्लेसमेंट कॉलेज से होती है, लेकिन कॉलेज से भी प्लेसमेंट उन्हीं स्टूडेंट्स की होती है फ्रेंड्स, जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है, जो कुछ कर सकते हैं, सबकी नहीं होती है। तो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आप भी अपने करियर को अच्छा उड़ान दे सकते हैं। ठीक है। आज हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद की या 12th के बाद की
जनरली सब पे लागू होता है। जिन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं लगी है, जो जॉब करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो 101% ट्रू होती हैं आप सभी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल होता है, तो जिसमें कि मैं कोई रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आप इस वीडियो के अंदर, कि आप फ्यूचर में जॉब कैसे लगेगी आपकी, आप जॉब कैसे पा सकते हैं। 12th अगर आप नहीं BCA कर चुके हैं या कुछ नहीं कर सकते, आपको अच्छा कोर्स आपको नहीं कर पाए किसी कारणवश, या फिर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो चीज़ें आप कैसे गेन करेंगे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, आपको कम मेहनत में, आपको कैसे, और कम इन्वेस्टमेंट में, कम फीस पे में आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे जॉब करते हैं, और एक रेपुटेड जॉब, जिसे एक रेपुटेड जॉब बोलते हैं। आप बीटेक स्टूडेंट तक को बीट करके आगे जा सकते हैं, अगर आप बीटेक भी नहीं है तो। अगर है तो भी आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेम फील्ड में अगर आपको जॉब मिलती तो शायद आज आप खाली ना होते। तो वही चीज़ है, मैं यही कहना चाहूँगा कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, चाहे भले ही हम बीटेक हो, MC हो, BC हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास में जॉब नहीं है, जो जॉब करना चाहते हैं। मेरा आप यकीन मानिएगा, आप जॉब बहुत इजीली कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत में, थोड़े से इन्वेस्टमेंट में, थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है जॉब इन MIS। तो सबसे पहले होता है, तो MIS होता क्या चीज़ है। MIS हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। ऐसा है कि जैसे कि अभी अगर मैं आपको बात बताता हूँ, कोरोना वायरस चल रहा है, तो एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने आप को सेफ रखिए, घबराइए मत इस चीज़ से, क्योंकि ये महामारी की तरह सब जगह फैल चुका है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि सब लोग अपने आप को घर में लॉकडाउन किया हुआ है सबने, तो आप भी फिलहाल के लिए कीजिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए कि कितनी कंपनी पे पड़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और पता नहीं कब तक होगा, ठीक है। मैं भी इस टाइम ऑफ पे चल रहा हूँ। तो लेकिन इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने टॉपिक क्यों छेड़ा आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो, जो नहीं है वो शायद बन जाएंगे इस वीडियो के बाद में, ऐसी आशा मैं रखता हूँ कि ये जो MIS की फील्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए, मैं एक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर से फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप इजीली इसमें अपना करियर बना सकते हैं। नहीं है तो भी इसमें आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अपना एक करियर बना, मेरे गाइडेंस है आपको, ये गाइडलाइन दे रहा हूँ मैं आपको। ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसमें घुस जाओ, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बहुत ही कम मेहनत में आप इसको बहुत अच्छी तरीके से गेन कर सकते हैं और अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैं वायरस के ऊपर बात कर रहा था, तो इसका सीधे सीधे लिंक मैं बता देता हूँ आपको कि एक MIS एक ऐसी फील्ड है फ्रेंड्स, MIS एक ऐसी फील्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका काम जारी रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। अभी आप देखना कि कंपनी में इम्पैक्ट जो पड़ा है, अगर मैं डिज़ाइनर की बात करूं, तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो डिज़ाइनर क्या करेंगे बैठ के, डिज़ाइनर क्या करेंगे बैठ के अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, अगर कुछ भी सब कुछ पता हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, जैसे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट हुए या किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हुए, कोई भी एक ट्रेड, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, एक छोटा सा ट्रेड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कोई भी हो, बीटेक से रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो, तो वो अगर ये सब चीज़ें बंद भी हो जाती हैं तो उनका एक विशेष पोस्ट होती है फ्रेंड, देखने की विशेष पोस्ट होती है, जो कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कि भाई अगर ये काम एक बंदा कर सकता है तो वो वही करेगा। अगर मैकेनिकल इंजीनियर इसको मशीन को ठीक कर सकता तो मैकेनिकल इंजीनियर ही ठीक करेगा, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर होगा तो वही ठीक करेगा उस चीज़ को। और अगर उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो कंपनी अगर बंद भी हो जाती है, कंपनी बंद भी होती हैं तो क्या होगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो 24 मतलब जो खुले रहते हैं, जैसे कि हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट चालू रहता है हमेशा, चाहे कंपनी में कितना ही लॉस हो जाए, अकाउंट डिपार्टमेंट चालू रहता है, प्लस में MIS का काम हमेशा चालू रहता है। MIS का काम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो जॉब है ना, आपकी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ ना होती हो। जैसे कि मैं बताऊँ कि एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आपको बीटेक की फील्ड के, मैकेनिकल के फील्ड के, वो इसलिए दिए मैंने आपको कि अगर एक बंदा मैकेनिकल का कोर्स किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली वो किसी मैकेनिज्म कंपनी में जाएगा, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जाएगा जहाँ मैकेनिज्म का काम होता हो, और कोई फील्ड नहीं है उसके पास में, ठीक है फ्रेंड्स।
कंप्यूटर साइंस का बंदा ऑब्वियसली कंप्यूटर की जॉब आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोग्रामर बनने के लिए जाएगा वो, और कहीं वो मैकेनिकल काम नहीं कर सकता, वो आर्किटेक्चर का काम नहीं कर सकता, वो और कोई फील्ड में नहीं जा सकता, वो सिविल इंजीनियर में नहीं जा सकता, लेकिन सिविल इंजीनियर सिविल का काम कर सकता है, वो इसमें नहीं जा सकता। लेकिन ये जो एमएस की फील्ड है ना फ्रेंड्स, एक कॉमन सब्जेक्ट है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ अकाउंट्स और एमएस का काम ना होता हो, क्योंकि आपके पास में कोई विशेष क्वालिटी नहीं है, इसलिए आपने एमएस का कोर्स कर लिया। आप हर किसी कंपनी में, चाहे वो बंद होने की कगार पे हो, वो इस काम को जरूर करेगी, वो अकाउंटेंट जरूर रखेगी, वो एमएस का काम सारा, बिजनेस एनालिस्ट इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो सारा काम इसको करेगी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी ज़्यादा जॉब है ना, इतनी ज़्यादा जॉब है कि अगर आप कंपटीशन में उतर जाओ तो आपको इसके स्टूडेंट नहीं मिलने के, इंटरव्यू में जब आप आएंगे तो आपको कोई कंपटीटर नहीं मिलने का आपका, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ पे रिपोर्ट ना निकलती हो, जहाँ पे बिजनेस को एनालिस्ट ना किया जाता हो कि हमारा पिछले महीने टारगेट क्या था, इस महीने टारगेट क्या है, कंपैरिजन ना किया जाता हो। एक बंदा हमें चाहिए होता है कि बिजनेस एनालिस्ट, जो हमें डेटा को एनालाइज करके दे सके, एक उसका एनालिज्म तैयार कर सकते हैं कि क्या उसका एनालिटिक्स बैठता है, कि ग्रोथिंग का एनालिस्ट क्या बैठता है। तो एक बंदा चाहिए कंपनी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो दुनिया की, कोई भी कंपनी हो दुनिया की, वो उसको एक बंदा चाहिए है। तो आप सोच सकते हैं कि बंदे कम है और मार्केट में डिमांड ज़्यादा है इस चीज़ की। तो मैं वही पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, यहाँ पे कभी इस जॉब पे कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये एक जॉब ऐसी जॉब है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आप खुद दिमाग लगाइए कि एक बंदा के पास में अगर एक डिग्री है तो वो उसी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, वो मल्टीपल कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो अपनी ही फील्ड की कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये जो बंदा है वो दुनिया की हर किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे, क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट तो हर जगह होता है, बिना एडमिन के तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो एमएस का बंदा है एडमिन डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, 4-5 जगह ही अपनी जगह बनाता है एमएस, इतना मेन काम है इसका। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आगे बताते हैं कि इसमें कोर्स कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं इसको सीख कर। तो एमएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट होती है वो हमें देनी पड़ती है बना के सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो जॉब हम बात कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप करते हैं, कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। लॉग ऑन कर सकते हैं DICTeducate.com पे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एमआईएस की, जॉब इन एमआईएस। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कंटेंट बता देता हूँ, क्योंकि इसके भी हमारे पैटर्न है, हमने इस कोर्स का पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले आप 12th पास हो चाहे ग्रेजुएट हो, तो करना क्या है, एक्सेल, पहला टूल इसका एक्सेल है, ठीक है। अगर आपने एक्सेल सीख लिया, नॉर्मल एक्सेल, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और ये रियलिटी भी आपको समझ में आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल एक्सेल सीख लिया, नॉर्मल एक्सेल, तो आप फ्रेशर में ही 10,000 कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये सारे सारे कंटेंट्स हैं मेरे, जो कि एमआईएस में आते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसका पैकेज कहाँ तक जाएगा आपका। ये छोटी मोटी जॉब नहीं है, स्टार्टिंग छोटी मोटी से भी कर सकते हो और हाई फाई लेवल पे भी कर सकते हो। एक्सेल सीख लिया तो आपको 10,000 कोई भी किसी भी कंपनी में आराम से लग जाएंगे। नहीं तो आप मुझे अपना CV फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं आपकी जॉब लगा के दूंगा। एक्सेल आना चाहिए लेकिन, ठीक है। अगर आपने सीखा एडवांस एक्सेल, लेकिन जनरल यहीं से स्टार्ट होगा, पहले पॉइंट से ही स्टार्ट होगा सारा कोर्स। तो अगर आपने एडवांस एक्सेल लिया तो स्टार्टिंग में ही आप 15,000 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं मंथली, ठीक है। एडवांस एक्सेल आना चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। पहला कोर्स एक्सेल, दूसरा कोर्स यही है, इसका ही एडवांस रूप है, ठीक है। अगर आपने एडवांस एक्सेल विद VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA प्रोग्रामिंग सीख ली, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट में ही 20,000, ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ आपको, 20,000 पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आपने एडवांस एक्सेल विद VBA प्रोग्रामिंग सीख ली तो ये सुपर एडवांस स्टेज होती है हमारी, तीसरी स्टेज मैंने इसको नाम दिया है कंटेंट्स के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। एडवांस एक्सेल विद VBA प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल का मैंने बता दिया, सिंपल एक्सेल मैंने आपको बता दिया। तो आपको अपनी वैल्यू इस कोर्स के हिसाब से देखनी कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगी, पहले पॉइंट से, ठीक है। ये हुए आपके कोर्स, ठीक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके बाद में आप और भी ऊपर जा सकते हैं।
किसी के पास में ये नॉलेज है इतनी तो आप मुझे अपना CV फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको रेफर करता हूँ किसी कंपनी में बहुत आसानी से। बट याद रहे कि मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूँ, ऑलरेडी वर्किंग हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी में क्या डिमांड है मुझे पता है। जॉब की बात है क्योंकि सब लोग जॉब करते हैं, सब लोग पढ़ाई जॉब कर रहे हैं मोस्टली, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अर्निंग का हमारा मोटो होता है। ठीक है, तो बहुत इजीली कोर्स है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आप ये सिंपल कोर्स कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा माइंड आपका शार्प होना चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस कोर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा देखिएगा, इतना अगर आपने सीख लिया तो आप यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये ऑफलाइन कोर्स था सारा, ये ऑफलाइन मतलब ये एक्सेल है, MS ऑफिस का पार्ट है, जो कि ऑफलाइन हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, आप लोड कर सकते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में आती है मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही जरूरी वीडियो है आपके लिए। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट तो मेन हो गए, जो कि ऑफलाइन सभी कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में इसका काम कर, इसमें कंटेंट्स वो कोर्स की बात है, जब आप मुझे क्वेरी करेंगे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ इसको। मैं इसको रफ करता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा, इसके बाद में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ गूगल शीट्स के बारे में। गूगल शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की ट्रेंड में है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड में क्यों आ चुका है, क्योंकि अगर आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं आज की डेट में एक्सेल पे, तो वो आपके कंप्यूटर में रहती है, फिर आप यहाँ से मेल अपने बॉस को मेल करते हैं, वो देख सकते, लेकिन लाइव रिपोर्ट कभी नहीं बनती है। अगर आपको लाइव रिपोर्ट बनानी है तो लाइव रिपोर्ट बनाने के लिए हमें गूगल शीट सीखना पड़ता है, जो कि इसको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ये एक्सेल का ही ऑनलाइन वर्जन है, जो कि 16 में मार्केट में आ चुका था, 2016 में मार्केट में आ चुका था। तो गूगल शीट जो है एक्सेल का ही ऑनलाइन वर्जन है, कि आप इसकी शीट को कहीं भी शेयर कर सकते हो। शेयर करने पे क्या है कि एक शीट पे रियल टाइम में बहुत सारे लोग इसको काम कर सकते हैं, सभी लोग उसको व्यू कर सकते हैं एक टाइम में, कि आपने एक सेल पे यहाँ काम किया, दूसरे सेल पे कोई और बंदा काम कर लेगा अलग अलग एरियो में। तो ये ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में, इसको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में मोस्टली 50% कंपनी में गूगल शीट एक्सेल को ना लेकर के इसको ले रहे हैं गूगल शीट, लेकिन हमें आना सब कुछ चाहिए। तो गूगल शीट वो तो था गूगल शीट। अगर आपने गूगल शीट सीख लिया, नॉर्मल गूगल शीट, तो पहला मेरा क्वेश्चन है नॉर्मल गूगल शीट, यानी कि इसको हम ऑनलाइन एक्सेल बोलते हैं, गूगल शीट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपके 25,000 पे ही लग जाती है। अगर आपने, अब गूगल शीट के अंदर भी और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। गूगल शीट, गूगल शीट विद, इसकी खुद की एक अपनी ऐप स्क्रिप्ट होती है। तो फ्रेंड्स, गूगल शीट विद ऐप स्क्रिप्ट, तो गूगल शीट विद ऐप स्क्रिप्ट जो हमारी कोर्स होता है वो थोड़ा गूगल शीट से एडवांस होता है। तो इसकी अगर आप बात करूं तो आप 30,000 पर मंथ के हिसाब से आप कमा सकते हैं, अगर आपको गूगल शीट्स ऐप स्क्रिप्ट आती है तो। ये बहुत इजी कोर्स है, ये हमारे एक्सेल ही है। जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो ये सिंपल एक्सेल दिखेगा आपको। तो अगर आप गूगल शीट विद एडवांस ऐप स्क्रिप्ट कर लेते हैं, जो कि VBA प्रोग्रामिंग का एडवांस रूप है इसके अंदर, जो कि इसको हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये सिंपल से कोर्स हैं, जो कि आप एक्सेल के थ्रू, बेसिक जो हमारा होता है वो एक्सेल होता है, उसके बाद ही आपको इस नॉलेज तक आप ले आकर जा सकते, मतलब सीख सकते हो इसको स्टेप बाय स्टेप। तो आप 35 तक, अराउंड 35 तक पहुंच सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ये था फ्रेशर में बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोचिए कि अगर आपको इन फील्ड में एक्सपीरियंस 2 साल का, 3 साल का, अगर आपको इन फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फ्रेंड जब अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप कहाँ तक जा सकते हो, आप 40 अबाउ, 50 अबाउ बहुत आराम से। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में हो जाता है तो आप अच्छी से अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, मैंने यही जॉब स्टार्ट की थी अपने करियर में। पहले मैंने सिंपल एक्सेल से मैं सीधा एडवांस एक्सेल, इस तरीके से मैंने बच्चों को कोर्स भी कराए हैं, और मैं ऑलरेडी इसी लेवल से ऊपर गया हूँ। तो आज की डेट में प्रोग्रामर हूँ। तो इसके बाद में भी कोर्स आगे आते हैं, वो थोड़ा और हाई लेवल के होते हैं। यदि आप अपने आप को देखना चाहते हो, एक CO लेवल पे देखना चाहते हो, किसी कंपनी के HOD लेवल पे देखना चाहते हो,
तो आपको आगे भी कोर्स करने पड़ेंगे। लेकिन कोर्स अभी फ़िलहाल में इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि इन कोर्सों को आप समझें और बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, कोर्स आपको करने हैं। कोर्स के लिए फ्रेंड्स चाहे आप हमारे से जुड़िए, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप कहीं दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखिएगा, अच्छा सीखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली होते नहीं हैं, नॉर्मल एक्सेल सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को और फीस ले लेते हैं। फीस इसकी 1500 से स्टार्ट हो जाती है, 1500 2000 3000 में नॉर्मली कहीं भी, लेकिन वो चीज़ नहीं सिखा पाते हैं स्टूडेंट्स को। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, जो कि कंपनी में डिमांड होती है। तो हमारा चैनल क्या है कि इस कोर्स को ऑलरेडी हमारा अपना DICT एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो प्रोवाइड कराता है इसको। आपको ऑनलाइन वीडियो क्रैश कोर्स के थ्रू मिल सकती है, इसकी सारी वीडियो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे इस कोर्स को बड़े आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रैश कोर्स है हमारे पास में, उसको कर सकते हैं। फीस तो पे ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टीम ने मिलकर वीडियो बनाई है तो वो आपको देना होता है उसका, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी हमारी कुछ वीडियो पड़ी हुई है MS से रिलेटेड, आप उसको भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से हेल्प मिल सकती है तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। लेकिन कहने का मतलब है कि कोर्स आप जरूर कीजिए, अपनी लाइफ को मोटिवेट जरूर कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में आप, और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कुछ करके दिखाइए कि आप सिंपल ग्रेजुएशन होकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में लग सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि दुनिया की किसी भी कंपनी में आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आपने MS से कोर्स कर लिया, आप सोच लीजिए दुनिया की कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी सी कंपनी हो चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो, तो आप सभी कंपनी में इसको थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं, रहते थे ना अलग कोर्स। अगर कोई अलग कोर्स होगा तो उसमें तो आपको पर्टिकुलर की फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन इस कोर्स के थ्रू आप हर किसी कंपनी में घुस सकते हैं, किसी भी कंपनी में जा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि आप अपने करियर को ग्रोथ दे सके, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, तो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी सी गाइडेंस दे सकूं, कंपनी मार्केट के बारे में बता सकूं कि आप अच्छी, अगर आप अनएम्प्लॉय हैं, नहीं जॉब कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो भी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन की, ना ही टेक्निकल की। आपके पास सिर्फ आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आप इस कोर्स को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आप यकीन मानिएगा मेरा। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि आप, अगर आप परेशान हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ जॉब करना ही होता है। अगर आप चाहे BCA हो चाहे फिर वो MC हो, और ये स्टूडेंट BCA वाले के लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि BCA वाले की मोस्टली डेटा एनालिस्ट में जाते हैं लोग। वो आप फील्ड चुन सकते हैं कि आप आफ्टर MCA BCA आप कंप्यूटर में जो हमारी फील्ड्स होती हैं वो उसमें कि आप SQL डेटा सर्वर पे जाना चाहते हैं, डेटाबेस पे काम करना चाहते हैं, रिपोर्ट्स पे, जो डेटाबेस विद रिपोर्ट, यही होता है हमारा MIS। आप इस फील्ड को चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने BCA के बाद में इसी कोर्स को चुन लिया था। और भी फील्ड होते हैं जैसे वेबसाइट से रिलेटेड है, कोई वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहता है, कोई जो है डेवलपर बनना चाहता है, कोई प्रोग्रामर बनना चाहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड होती हैं। कोई डेस्कटॉप प्रोग्रामर बनना चाहता है, तो वो अपनी अपनी फील्ड होती हैं। तो आपको किस फील्ड में जाना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत मेहनत, अभी तो मैंने कहा कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन प्रोग्रामर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सारी कोडिंग आनी चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, हर लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। ऐसी सेम डिजाइनिंग में भी ऐसी होता है, नॉलेज होगी तो आप बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। इसमें थोड़ा सा कम है कि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है, तो आप इसमें आगे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए अपना सभी लोग, आप अपना, ठीक है। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।